हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना किस तरह से इस नए मॉडर्न डे वर्ल्ड में नए तरीकों से बिजनेस किया जा रहा है और उसी में हमने ई बिजनेस की बात की। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों ई बिजनेस कैसे फायदेमंद है, क्या है खास ई बिजनेस के अंदर एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस ये इस साल का OCM का सबसे आसान सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और उसी इजी चैप्टर का इजी आंसर आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर देते हैं। आज का आंसर बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, OCM और IT के नए वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, यहाँ पर चैप्टर वाइज आप आसानी से नोट्स प्रिपेयर करते हुए पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो बेल आइकन दबाना ना भूलिए और नए अपडेट्स पाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, लेकिन उससे पहले जरा सी नजर डाल लें क्या एग्जैक्टली ई बिजनेस है और इसका इजाद कहाँ से हुआ। तो दोस्तों, अगर बात करें इंट्रोडक्शन की तो ई बिजनेस ये शब्द 97 के दौरान कहीं ना कहीं IBM कंपनी ने इस्तेमाल करना शुरू किया और कहीं ना कहीं इससे पहले होने वाला शब्द या इस्तेमाल होने वाला शब्द ई कॉमर्स था और ई कॉमर्स, ईमेल और इन दोनों ही शब्दों का कॉम्बो कहीं ना कहीं हमारे सामने आया जिसका नाम था ई बिजनेस। बेसिकली ई बिजनेस ये एक वाइडर स्कोप वाला वर्ड है जहां बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस को हम इलेक्ट्रॉनिकली कैरी करते हैं, कंडक्ट करते हैं। द न्यू मंत्र ऑफ डे इज ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन, साइकिल टाइम्स, स्पीड एंड कॉम्पिटिटिवनेस। जी हाँ दोस्तों, इस नए युग में जहां बॉर्डरलेस इकोनॉमी है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, यहाँ बिजनेस करने के लिए ई बिजनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुली अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हैं तो आपकी पहुंच, आपकी रीच ग्लोबल होनी जरूरी है और ई बिजनेस उसी में आपकी मदद करता है। ई बिजनेस इज एन एब्रिविएशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इन 1997 IBM started using the term e-business for the first time. Till that time, the word e-commerce was very largely used. यानी e-commerce पहले यूज होता था, अब 97 के बाद से IBM ने e-business को प्रचलित किया और तभी से ये शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। उससे पहले सभी लोग e-commerce की ही बातें करते थे। अगर इन दोनों को हम कॉमन समझें तो दोस्तों कहीं ना कहीं छोटा सा फर्क इसमें बहुत है और वो फर्क सिर्फ इतना है कि ई कॉमर्स ये ई बिजनेस की एक ब्रांच की तरह है। ई बिजनेस ये ब्रॉडर टर्म है। कहीं ना कहीं याद रखिए दोस्तों कि ई बिजनेस ये ब्रॉडर टर्म है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस कंडक्टेड ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट और ई कॉमर्स सिर्फ ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ई बिजनेस ये एक वाइडर टर्म है, एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हर टाइप का बिजनेस आ जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। क्या फायदे हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खासियत है ई बिजनेस में। तो मेन एडवांटेज of e-business is people get product information online and order the product online through cash on delivery और prepayment। जी हाँ, सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि जानकारियां घर बैठे ही मिल जाती हैं, इंफॉर्मेशन घर बैठे ही मिल जाता है। प्रोडक्ट के बारे में हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है, फिर आप कैश ऑन डिलीवरी से या प्री पेमेंट मेथड से उसे मंगवा सकते हैं। इन दिस वे सेलर एंड बायर बोथ गेट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म। बेचने वाले को भी ग्राहक के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो ऑनलाइन अपनी चीजों का डिस्प्ले कर देता है। कहीं ना कहीं उसकी दुकान भी 24/7 खुली होती है, उसे एक फिजिकल दुकान खोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर इंटरनेट पे वो चीजें पब्लिश कर रहा है तो भी कई बार काफी हो जाएगा। ट्रेडिशनली ट्रेडिंग बाय द बायर्स एंड सेलर्स इज डन थ्रू 3 चैनल्स। अक्सर 3 चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता था ट्रेडिशनली, लेकिन अब ये चौथा चैनल भी जुड़ गया है। क्या है ये? लाइक फेस टू फेस, यानी पहले फेस टू फेस बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा प्रचलित है, आज भी होती है। ईमेल द्वारा और फोन द्वारा, ये 3 चैनल्स जो है यूजुअली यूज होते थे। अब इसमें इंटरनेट हैज बिकम द 4th चैनल फॉर ट्रेड। इंटरनेट ट्रेड इज बूमिंग एंड अलाउइंग बिजनेस टू सेल मोर एट अ लोअर कॉस्ट। तो कम खर्च पे आप एक वेबसाइट, एक वेब पोर्टल आपका डेवलप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को 4 चांद में पहुंचा सकते हैं। चलिए, thus internet offers a great opportunity over traditional channels as it has some advantages और strengths। आज हम देखते हैं क्या वो benefits हैं ये बिजनेस के।
दोस्तों 8 पॉइंट का ये आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। क्वेश्चन का नाम है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस और आंसर का नाम है मिस जेलसी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स का है और ये 8 पॉइंट्स को आसानी से छोटे छोटे पॉइंट से इजीली आप याद रख सकते हैं। इन्हें समझने के लिए और इजीली याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है मिसेस जेलसी। जी हाँ दोस्तों, फुटबॉल टीम का नाम है चेल्सी और हमारा शॉर्ट कोड है मिस जेलसी। जी हाँ, एम फॉर मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, एस फॉर स्पीड, जी फॉर ग्लोबल एक्सेस एंड जी फॉर गवर्नमेंट सपोर्ट। याद रखिए, ई से इजी फॉर्मेशन, ई से इजी पेमेंट्स, एल फॉर लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड सी फॉर कन्वीनियंस। बेसिकली दोस्तों याद रखिए, बेनिफिट्स हम बता रहे हैं, ई बिजनेस के फायदे बता रहे हैं, ई बिजनेस की अच्छाइयां बता रहे हैं। यानी इस आंसर के हर पॉइंट में आप सिर्फ तारीफें सुनने वाले हैं ई बिजनेस की। तो क्वेश्चन का नाम है फिर एक बार बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, आंसर का नाम मिसेस जेलसी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, पुरानी लिखा पढ़ी नहीं करनी है, फाइल्स मेंटेन नहीं करनी है, पेपर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, ऑनलाइन लेन देन में हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली reduced the dependence on paperwork, thus recording and referencing of information has become easy। तो कहीं ना कहीं ये एक पहल है कि हम पेपरलेस सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक नई दिशा में हमें ले जा रहा है। जो घिसी पिटी फाइलों वाली जो सोसाइटी थी, अब उससे आगे बढ़ते हुए हम कहीं ना कहीं लेस अमाउंट ऑफ पेपर्स यूज करते हुए, पेपर वर्क कम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है स्पीड। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट ने कम्युनिकेशन के गैप को कम किया है। कहीं ना कहीं इंटरनेट ने स्पीड बढ़ाई है। ट्रांजैक्शंस करने का जो तौर तरीका था, ट्रेडिशनल वे था, वो बहुत स्लो है, कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग है। उसे गति प्रोवाइड करने का काम इंटरनेट ने किया है और इसीलिए स्पीड इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। दिस बेनिफिट बिकम्स ऑल द मोर अट्रैक्टिव व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन। मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउज एट द क्लिक ऑफ माउस। यानी जो जानकारियां लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको दुकान तक जाना पड़ता था, समय लगता था, अब वो सिर्फ आपकी उंगलियों पे आ चुका है। इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन ही आपको दुकान मिल जाती है। कहीं ना कहीं ऑन द क्लिक ऑफ माउस, कीबोर्ड, आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और इसी से तो गति मिलती है, स्पीड बढ़ती है और यही है ई बेनिफिट्स, या हम कह सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगले 2 पॉइंट्स हैं जी से ग्लोबल एक्सेस, गवर्नमेंट सपोर्ट। ग्लोबल एक्सेस, हम अब लोकल से हम ग्लोबल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारे लोकल ब्रांड्स भी बाहर तक पहुंचने लगे हैं। ई बिजनेस का यही तो फायदा है दोस्तों, वी हैव गॉट ग्लोबल एक्सेस। जी हाँ दोस्तों, अब मार्केट की बाउंड्रीज नहीं रही हैं। अगर हम एक छोटी सी जगह पर दुकान खोलते हैं तो हम उस जगह पर ही बिजनेस करने के लिए सीमित हो जाते हैं। लेकिन हमारी अगर इंटरनेट पर दुकान है, हमारी कोई वेबसाइट है, हमारा वेब पोर्टल है, तो हमें ये ग्लोबल एक्सेस दे सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर वो वेबसाइट हर कोई एक्सेस कर सकता है, हर कोई देख सकता है और हमारा प्रोडक्ट की रीच जो है वो भी बढ़ जाती है। इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। ऑन वन हैंड इट अलाउज द सेलर एंड एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, ऑन द अदर हैंड इट ऑफर्स अ फ्रीडम टू द बायर to choose products from almost any part of the world। तो इस तरह दोस्तों एक बॉर्डरलेस मार्केट, एक बॉर्डरलेस इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है और इसीलिए ग्लोबल एक्सेस मिलता है बिजनेस को। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मैं समझता हूँ ये बिजनेस का है। दूसरा पॉइंट जी से है गवर्नमेंट सपोर्ट। कहीं ना कहीं सरकारें भी सपोर्ट कर रही हैं ऑनलाइन चीज़ों को और कहीं ना कहीं अगर आपके बिजनेस को ऑनलाइन आप लेकर जाते हैं तो सरकार भी उसमें आपको सहूलियत प्रोवाइड करती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर setting up e-business, the support ensures maximum transparency। तो इस प्रकार दोस्तों हम पढ़ रहे हैं benefits of e-business, आंसर का नाम मिसेस जेलसी, जी से ग्लोबल एक्सेस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, ई से 2 पॉइंट्स फिर एक बार, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड इजी पेमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म करना, कई बार एक फिजिकल दुकान खरीदना, उसे या रेंट पर लेना या उसके अंदर फर्नीचर सेटअप करना, पूरी तरह स्टॉक को फिल करना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है।
लेकिन एक ई बिजनेस शुरू करना उतना कठिन नहीं है। इट इज ईजी इन फॉर्मिंग और बिगिनिंग ई बिजनेस। सिमिलरली पेमेंट्स के जो मेथड हैं वो भी इजी पेमेंट मेथड्स हैं और कहीं ना कहीं उसमें भी हमें सहूलियत मिल जाती है। चलिए देखते हैं कैसे ईज इन फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट whereas to form e-business is relatively easy to start। कहीं ना कहीं वेबसाइट का जो खर्च है, जो शुरुआती दौर है, वो उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ट्रेडिशनल बिजनेस में, और इसीलिए कहा जाता है ये भी एक बेनिफिट है ईज ऑफ फॉर्मेशन। साथ ही साथ इजी पेमेंट्स। द पेमेंट इन ई बिजनेस इज डन बाय क्रेडिट कार्ड। फंड ट्रांसफर जो आसानी से मिल जाता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर उधारी वाला सिस्टम नहीं है, या तो ईएमआई पर आपको मिलने वाले हैं पैसे। अगर आप एक बायर हैं तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड से भी स्वैप करके वो आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पेमेंट भी इजी तरीके से यहाँ पर कर दिए जा सकते हैं एंड इट इज अवेलेबल अराउंड द क्लॉक। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। अगर आप एक बडिंग बिजनेसमैन हैं, एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ई बिजनेस में स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है जितनी आपको एक फिजिकल बिजनेस में करनी है। कोई दुकान नहीं लेनी, कोई गोडाउन नहीं रखना है, आपको एक वेबसाइट में इन्वेस्ट करना है जिसका कॉस्ट काफ़ी कम होता है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस एज द स्टोर डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी मैनेज्ड विथ लेस मैन पावर। यानी अगर आप खुद भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ही वेबसाइट मैनेज करूंगा, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। एडिशनल मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। सो इफ ट्रेड डज नॉट हैव मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट बट हैव कॉन्टैक्ट्स, आपके अगर कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है। कैन डू अ फैबुलस बिजनेस। तो इस प्रकार दोस्तों ये भी एक बड़ा बेनिफिट बन जाता है। ई बिजनेस का हम पढ़ रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस मिसेस जेलसी। बढ़ते हैं आगे। सी से हमारा अगला पॉइंट है कन्वीनियंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायर और सेलर के दोनों के ही एंगल से। 24/7 365 दिन आपकी वेबसाइट हमेशा आपके लिए काम करती रहती है। आपका बिजनेस, आप सो रहे हैं लेकिन चल ही रहा है, ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर आपकी दुकान है तो आपको रात में बंद कर ही देनी पड़ती होगी, कहीं ना कहीं वो एक इनकन्वीनियंस आ जाता है ट्रेडिशनल वे में, लेकिन ई बिजनेस में ऐसा नहीं है। 24 घंटे वेबसाइट इंटरनेट पर चलती है, आपका कहीं से भी कोई भी एक एक्सेस जो है वो ले सकता है। इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24/7 and 365 days a year. Business is going on anytime and flexibility is available. Yes, e-business is truly a business that has enabled and enhanced by electronics and offers the advantage of accessing anything, anywhere, एनी टाइम। और ये सबसे बड़ा फायदा है, बेनिफिट है ई बिजनेस का। तो दोस्तों आज हमने 8 पॉइंट का ये छोटा सा आंसर, आसान सा आंसर देखा है। क्वेश्चन का नाम है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट कोड है हमारा मिस जेलसी। जी हाँ दोस्तों, आसानी से ये 8 पॉइंट का आंसर आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सारे बेनिफिट्स आपके सामने हैं। मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, स्पीड, ग्लोबल एक्सेस, गवर्नमेंट सपोर्ट, ईज ऑफ फॉर्मेशन, इजी पेमेंट्स, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स और कन्वीनियंस। तो दोस्तों आज ये आसान का आंसर हमने पढ़ लिया है, इसके नोट्स जरूर बनाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक बार कुछ और मजेदार आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।